हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं सुधा। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का 8वें अध्याय का प्रश्न अभ्यास करने वाले हैं। अध्याय हमारा है यह सबसे कठिन समय नहीं। तो बच्चों, यह सबसे कठिन समय नहीं कविता है जिस पर वीडियो बनाया जा चुका है। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें, लिंक आई बटन में दे दिया जाएगा। इस कविता की लेखिका हैं जया जादवानी। बच्चों, जया जादवानी जो हैं वह एक आशावादी लेखिका हैं और आशावादी दृष्टिकोण रखती हैं अपने जीवन में। उनका यह कहना है कि अभी सबसे कठिन समय जो है वह नहीं आया है, अभी जीवन बहुत ही सरल तरीके से जिया जा रहा है। तो चलिए देर न करते हुए प्रश्न अभ्यास को आरंभ करते हैं। आप लोग इस पर बने हुए वीडियो को अवश्य देखें, तभी आपको यह कविता जो है वह अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर लेखिका जो है वह इस कविता के माध्यम से हम तक क्या संदेश देना चाहती थी। पहला प्रश्न है बच्चों, यह कठिन समय नहीं है। यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, आपको बताना है कविता में कौन कौन से तर्क जो हैं वह दिए गए हैं, यह बताने के लिए कि यह कठिन समय नहीं है। तो जब आप कविता को पढ़ेंगे, उसके भावों को समझेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा। और जब तक नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक इस प्रश्न का उत्तर स्वयं से लिखना बहुत ही मुश्किल है। तो बच्चों, आप लोग अवश्य इस कविता पर बने हुए वीडियो को देखें, लिंक मैं आई बटन में दे दूँगी ताकि कविता को समझने में आसानी हो। तो बच्चों, कविता में कौन कौन से तर्क उन्होंने प्रस्तुत किए हैं हम सभी जानते हैं। लेखिका कहती है कि यह जीवन का सबसे सरल रास्ता है, यानी अभी तक जो हम जीवन जी रहे हैं वो बहुत ही सरल तरीके से जी रहे हैं। सरल शब्द का क्या अर्थ होता है? क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है सरल शब्द का अर्थ क्या होता है? सरल कहने का अर्थ है बच्चों आसानी से, है ना। तो लेखिका यहाँ क्या कहती हैं? कहती हैं कि अभी सब कुछ बहुत ही सरल तरीके से चल रहा है, यानी सुचारू रूप से चल रहा है, कोई समस्या जीवन में अभी नहीं आया है। और कहती हैं कि अभी अभी तो चिड़िया क्या कर रही है? अपने चोंच में तिनका दबा करके ले जा रही है। क्यों? अपना घोंसला बनाने, यानी वह अभी अपने घर का निर्माण ही करने जा रही है। तो यह जीवन का सबसे कठिन समय कैसे हो सकता है? देखिए, तो इस प्रकार से इसका उत्तर हम लिख सकते हैं। सबसे पहले तो यह ध्यान रखें बच्चों कि जब भी आप उत्तर लिखें तो उत्तर हमेशा पॉइंट में होना चाहिए। यह सबसे बड़ी बात है, पॉइंट में उत्तर लिखेंगे। देखिए, पहला पॉइंट हम लिखेंगे, अभी भी चिड़िया चोंच में तिनका दबाए उड़ने को तैयार है क्योंकि वह नीर का निर्माण करना चाहती है। नीर का निर्माण, यहाँ शब्द क्या आ रहा है बच्चों? नीर। क्या आप में से कोई बता सकता है नीर शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ नीर शब्द का प्रयोग क्यों किया गया बच्चों? क्या कोई आप बता सकता है मुझे? देखिए बच्चों, नीर, यहाँ नीर जो है वह घर के लिए प्रयोग किया गया है और चिड़िया जो है वो अपना घर बनाने जा रही है। तो चिड़िया का घर क्या होता है? घोंसला होता है ना। तो चिड़िया जो है वो अभी अभी तो अपना घर बनाने जा ही रही है। फिर कैसे हम कह सकते हैं कि यह उसके जीवन का सबसे कठिन समय है? दूसरा हम लिख सकते हैं, एक हाथ झड़ती हुई पत्ती को सहारा देने के लिए बैठा है। तो बच्चों, यहाँ पत्ती शब्द से लेखिका का क्या तात्पर्य है? वह क्या कहना चाहती हैं? देखिए, वह कहती हैं कि अभी भी लोग जो हैं वह दूसरों की मदद करने को तैयार हैं। क्या कहती हैं? कि अभी भी जो समाज में कुछ लोग हैं वह दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अर्थात गिरते हुए पत्तों को भी थामने के लिए कोई बैठा है, यानी किसी की मदद करने के लिए आज भी कोई तत्पर रहता है। तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे, अभी भी एक रेलगाड़ी गंतव्य अर्थात पहुंचने वाले स्टेशन तक जाती है। तो यहाँ रेलगाड़ी का प्रयोग किया गया है किस चीज़ के लिए? मंजिल तक पहुँचने के लिए। तो सफलता तक आप कब पहुँचेंगे?
जब आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मेहनत करेंगे, तभी तो आप पहुंचेंगे। तो यहाँ पर जो पंक्ति है, अभी भी एक रेलगाड़ी गंतव्य अर्थात पहुंचने वाले स्थान तक जाती है। यानी आप जिस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं वहाँ पहुंच सकते हैं। उसका रास्ता जो है वह बिल्कुल सीधा है, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। और देखिए अगला पॉइंट हम लिखेंगे, नानी की कथा का आखिरी हिस्सा बाकी है। तो बच्चों इस पंक्ति में लेखिका क्या कहना चाहती हैं? वह क्यों कहती हैं कि अभी नानी की कथा का आखिरी हिस्सा बाकी है? तो देखिए, तो यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से लेखिका कहती हैं कि जब तक नानी दादी बच्चों को अंतरिक्ष की कहानियाँ सुनाती रहेंगी, दूसरे ग्रहों की कहानियाँ सुनाती रहेंगी, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि यह जीवन का सबसे कठिन समय है। अगला पॉइंट हम लिखेंगे, अभी भी एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर लाएगी। यानी अभी भी हम एक जगह से दूसरे जगह के लोगों के बारे में जान सकते हैं। अभी भी कोई किसी को कहता है, जल्दी जाओ, सूरज डूबने का समय हो चला है। तो बच्चों इस प्रकार से हम ये सभी पॉइंट्स लिखेंगे, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। यदि बच्चों आपका कोई सुझाव हो या प्रश्न हो तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी? लिखिए। तो बच्चों कोई चिड़िया अपनी चोंच में तिनका क्यों दबाती है? तिनका दबाने के पीछे उसका क्या उद्देश्य होता है? चिड़िया तिनका दबाती है क्योंकि उसे घोंसले बनाने होते हैं। क्या करने होते हैं बच्चों? घोंसले बनाने होते हैं। और वह घोंसला उसका घर होता है जिसमें वह उसके बच्चे रहते हैं। देखिए उत्तर हम लिखेंगे, चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है क्योंकि सूरज डूबने का समय हो चुका है। उसके डूबने से पहले चिड़िया अपने लिए घोंसला बनाना चाहती है। वह तिनकों से अपने लिए घोंसला तैयार कर उसमें अपने बच्चों के साथ चैन से रहेगी। उसका बनाया घोंसला उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये हो गया दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा प्रश्न है बच्चों, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। तो अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बताइए और देखिए उसमें लगातार निरंतर बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। तो बच्चों जैसे कविता में कवयित्री ने अभी भी शब्द का प्रयोग जो है वह कई बार किया है ना। कहती है ना कि अभी भी चिड़िया जो है अपने चोंच में तिनका लेकर के अपने नीर का निर्माण करने गई है। और कहते हैं अभी भी दादी नानी जो है वह पुरानी किस्से कहानियाँ सुनाया करती हैं। तो उसी प्रकार अभी भी शब्द से आपको वाक्य बनाने हैं। देखिए इस प्रकार से बनाइए, मुझे अभी भी सिर में दर्द है, यानी सिर का दर्द जो है वह अभी भी हो ही रहा है, यह कहना चाहते हैं। दूसरा देखिए, गांव में अभी भी बच्चे कई मील पैदल चलकर स्कूल जाते हैं। तीसरा हम लिखेंगे अभी भी अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो ये तीनों वाक्य जो है वह किसको दर्शा रहा है? निरंतरता को, यानी काम जो है वह लगातार हो ही रहा है। निरंतर यानी लगातार, है ना। सिर दर्द हो रहा है तो वो हो ही रहा है। बच्चे पैदल स्कूल जा रहे हैं तो जा ही रहे हैं। और अंग्रेजी अभी भी सीखा जा रहा है तो वो चीज़ तो हो ही रहा है ना। तो इसीलिए यहाँ पर प्रयोग किया गया किस शब्द का? निरंतरता का, यानी जो काम है वह निरंतर रूप से चल ही रहा है। अगला प्रश्न है बच्चों, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। तो बच्चों अब आपको क्या करना है? नहीं शब्द का प्रयोग भी करना है और अभी भी शब्द का प्रयोग भी करना है वाक्य में। तो चलिए बनाते हैं वाक्य। पहला वाक्य मैंने बनाया, नहीं मेरी परीक्षा की तैयारी अभी भी कम है।
तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि नहीं, मेरी परीक्षा की जो तैयारी है अभी भी कम है। तुम्हें लगता है ना कि मैंने तैयारी कर ली है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मेरी परीक्षा की तैयारी अभी भी क्या है, बहुत ही कम है। दूसरा हम इस प्रकार से लिखेंगे, नहीं, इमारत का निर्माण अभी भी नहीं हुआ। यानी जो बिल्डिंग बनने वाली थी वह बिल्डिंग अभी भी बन करके तैयार नहीं हुई है, आधी अधूरी पर ही अटकी हुई है। उसके बाद तीसरा बनाएंगे वाक्य हम, नहीं, मेहमानों के आने में अभी भी देर है। यानी घर में जो अतिथि आ रहे हैं उनके आने में अभी भी समय है, अभी तुरंत वह नहीं आएंगे, क्योंकि उनके आने में वक्त है, तब तक कुछ काम और कर लिया जाए। तो ये सब जो है बच्चों, जिसमें अभी भी है और नहीं भी है, तो यहाँ पर निरंतरता को बताया जा रहा है कि अभी भी इस काम को होने में देरी है, या अभी भी यह काम जो है वो पूरा नहीं हुआ। तो इस प्रकार से, इस तरीके से आपको वाक्य बनाना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं, अपने विचार लिखिए। तो बच्चों शाम हो जाती है तो मम्मी पापा आपकी प्रतीक्षा करते हैं ना, उन्हें चिंता होती है कि हमारा बच्चा अभी तक कहाँ है। तो इसीलिए शाम होते ही हम क्या करते हैं, अपने घर को वापस आ जाते हैं। देखिए सीधा साधा इसका उत्तर है, प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति हमारे प्रियजन ही हो सकते हैं। प्रियजन कहने का अर्थ है बच्चों माता पिता। मेरे तो दिन की शुरुआत और अंत माँ के प्यार से ही होता है। सुबह में प्यार से माथा चूमकर जगाने में माँ का प्यार, नाश्ते में बनी पसंद की चीज़ों में माँ का प्यार, भले बुरे की डांट में माँ का प्यार, सूरज डूबने के साथ खेल के मैदान से घर लौटने की सूचना देता माँ का प्यार, जीने का सलीका सिखाता माँ का प्यार। इन सब का कारण यह है कि वह मुझसे विशेष अपनत्व और लगाव रखती है, मेरे सुख दुख और ज़रूरतों का ध्यान रखती है। तो बच्चों ऐसा तो सभी की मम्मी करती है ना। आपकी मम्मी आपसे बहुत प्यार करती हैं और वह आपके लिए ये सारे काम करती हैं। चलिए कमेंट करके बताइए कि आपकी मम्मी और क्या करती हैं आपके लिए। तो बच्चों प्रश्न अभ्यास का जो ये वीडियो है यही समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।